जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। जो छात्र इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 13 हमारा पर्यावरण के विकल्प वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और वो प्रश्न जो आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों के कलेक्शन पर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, सबसे पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसमें जो पहला प्रश्न है, ओजोन परत की क्षति चिंता का विषय है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है। अधिक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी, त्वचा का कैंसर होने की संभावना है, पौधे में वृद्धि दर कम हो जाएगी, उपरोक्त सभी। तो आपको मालूम होगा ये तीनों कारण हैं जो कि ओजोन परत की क्षति को चिंता का विषय है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन डी है वो यानी सही होगा, दा वाला। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसमें घास, बकरी तथा मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पारितंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और उपरोक्त सभी। तो आपको मालूम होगा पारितंत्र के आ, बा, सा ये तीनों ही घटक होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं। तो हरे पादप प्रथम पोषी स्तर यानी उत्पादक श्रेणी में आते हैं, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है, एक पारितंत्र में जो मानव है वो शाकाहारी है या उत्पादक है या मांसाहारी है या सर्वाहारी है। तो इसमें सर्वाहारी वाला ऑप्शन सही होगा। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा, सदैव उल्टा, उल्टा व सीधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप देखेंगे जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, क्योंकि उसमें जो उत्पादक होते हैं वो सबसे नीचे की तरफ और जो उपभोक्ता होते हैं वो सबसे ऊपर की तरफ होते हैं। इसलिए जब इस प्रकार के जो हम संरचना बनाएंगे तो उसमें जो ऊर्जा का पिरामिड है वो त्रिभुजाकार इस टाइप से बनेगा, सीधा। इस प्रकार अगला जो प्रश्न है वो है, अजैव निम्नकरणीय कीटनाशकों का आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचयन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है जैव आवर्धन। क्या कहलाता है ये? जैव आवर्धन। क्योंकि जो पीड़कनाशी डीडीटी होते हैं ये प्रत्येक पोषण स्तर पर इनकी हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसको जैव आवर्धन कहते हैं। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है, वे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स में संश्लेषण करते हैं उनको बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक। यानी ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, इसलिए इसको उत्पादक बोलते हैं। इसके पश्चात अगला है, भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है खाद्य श्रृंखला। इसके बाद अगला प्रश्न है, उच्चतर पोषण स्तर के जीव जो निम्नतर पोषण स्तर के अनेक प्रकार के जीवों पर निर्भर होते हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें आहार तंत्र, पिरामिड, पारितंत्र और खाद्य जाल। तो इसका जो आंसर होगा सही वो होगा खाद्य जाल। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर को कौन कौन सीमित करता है, कौन सीमित करता है। तो ये आपका इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है जल, दूसरा है वायु, 2 ऑप्शन इसमें और होंगे आपके सामने, आपको दिखा देता हूँ। तीसरा है मिट्टी और अगला है पोषण स्तर में ऊर्जा का कम होना। तो इसमें ये वाला दा वाला ऑप्शन सही होगा। इसके पश्चात अगला है, हरे पौधे सौर ऊर्जा को परिवर्तित कर देते हैं। तो हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं बेटा? रासायनिक ऊर्जा में। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है, हरे पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1%। ये 10% तो बेटा उसका उत्तर है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रतिशत होता है। तो ये इसमें गलत होगा, ये 1% वाला आंसर इसमें सही होगा। इसके पश्चात अगला जो है प्रश्न, यदि किसी आहार श्रृंखला में से शाकाहारी जंतु गायब हो जाएं तो क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें दा वाला जो है वो सही होगा, मांसाहारी कम हो जाएंगे जबकि पेड़ पौधे बढ़ जाएंगे। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है, किसी पारितंत्र में हिरन को चीता खा जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ होगा। तो इसमें ये आ वाला सही होगा। इसके पश्चात अगला है, हरे पौधे किस पोषी स्तर में आते हैं। तो हरे पौधे प्रथम पोषी स्तर में आते हैं जिनको उत्पादक कहा जाता है। इसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का जीवित घटक नहीं है। तो इसमें बेटा घास, मेढक, पक्षी, मिट्टी। तो ये आपको मालूम होगा मिट्टी जीवित घटक नहीं है। वर्षा के जल को एकत्रित करना
तथा उसका उपयोग करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसमें क्या कहलाएगा? इसमें कहलाएगा बेटा वर्षा जल संग्रहण। नाम में ही उत्तर है, वर्षा के जल को एकत्रित संग्रहित करना। तो क्या कहलाएगा? वर्षा जल संग्रहण। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारितंत्र का भौतिक घटक नहीं है? तो भौतिक यानी अजैविक कारक जो है ताप है, वर्षा है, जल है और बकरी जैविक घटक है। तो ये आंसर सही हो गया। इसके पश्चात हमारे द्वारा उत्पादित कचरा निम्न प्रकार का होता है। तो जैव और अजैव दोनों प्रकार का कचरा हमारे द्वारा उत्पादित होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है, सा। इसके पश्चात जो अगला है प्रश्न नंबर 2 देख पा रहे होंगे आप कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक पर 1 अंक। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है? 10%। कितना होता है? 10%। अगला है विभिन्न जैविक स्तरों पर, क्या लिखा है बेटा? विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। इसके बाद अगला आप देखेंगे, अगला जो प्रश्न है इसमें आएगा जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव। जीवाणु और कवक ये किसके उदाहरण है बेटा? ये अपघटक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अपघटक के उदाहरण है, ये अपघटक कहलाते हैं। इसके पश्चात अगला जो है मनुष्य अपने भोजन के लिए वनस्पति उत्पादों और मांसाहार दोनों पर निर्भर है, अतः मनुष्य क्या कहलाएगा बेटा? सर्वाहारी। क्या कहलाएगा? सर्वाहारी। इसके पश्चात मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, अतः यह किस श्रेणी में आएगा बेटा? उपभोक्ता। अगर ये अपना भोजन बना लेता तो ये कहलाता उत्पादक, उपभोक्ता कहलाएगा। इसके पश्चात जो अगले प्रश्न है वो बेटा जोड़ी वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें आपको जोड़ी मिलाना है और प्रत्येक के लिए 1 अंक है। इसमें आपको 1 से लगाकर 10 जोड़ियां दी गई हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला है मानव रचित कृत्रिम पारितंत्र, यानी ऐसा पारितंत्र जिसको मनुष्य ने बनाया हो। तो इसमें आप देखेंगे खेत, तो इसको अपन नंबर 1 दे देंगे। इसके पश्चात दूसरा है एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण। एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो बेटा रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तीसरा है ओजोन परत का क्षरण का मुख्य कारण, तो मैंने आपको पढ़ाया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा वाले का उत्तर। चौथा है आहार श्रृंखला का तृतीय पोषण स्तर। जो तृतीय पोषण स्तर होता है उसमें जो जीव होते हैं बेटा सब मांसाहारी जीव होते हैं, तो ये आपका चौथा हो जाएगा बेटा। इसके पश्चात है ऊर्जा का अक्षय स्रोत, यानी सौर जो हमारा पर्यावरण या वातावरण में उसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य, तो ये हो जाएगा आपका 5वें का उत्तर। इसके बाद छठवां है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। जो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है अपना छठवां जो है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, इसमें आप ढूंढेंगे तो एक दिशीय होता है। कौन सा दिशीय होता है? एक दिशीय। तो ये हो गया। इसके पश्चात आप देखेंगे पारितंत्र में क्या होते हैं बेटा? सभी जैव और अजैव घटक होते हैं, तो ये 7वें का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है पारितंत्र, इसके बाद 8वां है हरे पौधे और हरी नीली एल्गी। हरे पौधे और हरी नीली एल्गी ये सब क्या कहलाते हैं? उत्पादक। क्या कहलाएंगे बेटा? उत्पादक। इसके पश्चात गंगा सफाई योजना, ये आपके 1985 में इसका आंसर है। और इसके बाद जो अपघटक हैं ये कहलाएंगे मृतोपजीवी, ये जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये 10 आंसर कंप्लीट हो गए। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे तो इसमें सत्य असत्य हैं। चौथा जो प्रश्न है आपका सत्य और असत्य छांटिए। तो इसमें पहला है जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये गलत है। इसके पश्चात है जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सही है, सत्य है। ग्लोबल वार्मिंग हेतु उत्तरदायी गैस नाइट्रोजन है, ये गलत है क्योंकि इसके लिए CO2 जिम्मेदार होती है। खाद्य जाल में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं समाहित होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, बिल्कुल सत्य है, सही बात है ये। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
तो इसमें आप देखेंगे चारों ओर की बाहरी दशाओं का योग जिनके अंदर एक जीव या समुदाय रहता है, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको कहेंगे पर्यावरण। क्या कहेंगे? पर्यावरण। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहेंगे बेटा अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। क्या कहेंगे? अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है अनेक आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर क्या कहलाती हैं? तो उसको बोलते हैं आहार जाल। आहार जाल या खाद्य जाल। इसके बाद चौथा है रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाले गैस का नाम क्या है बेटा? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके पश्चात अगला है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो वो सभी को मालूम है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसके पश्चात अगला है, लास्ट है वो, उपयोग के बाद त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है। क्या लिख रहा है बेटा? उपयोग के बाद त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है वो क्या कहलाता है? यानी जिसका उपयोग हो गया है तो वो कचरा यानी अपशिष्ट कहलाएगा। अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। तो ये थे आपके 1 से लगाकर 5 तक सही विकल्प, जोड़ी, सत्य असत्य, इन सभी प्रश्नों को मैंने आपके सामने रखा। तो इस वीडियो में आपको मैंने अध्याय 13 पर्यावरण के जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा और उनके उत्तरों के ऊपर चर्चा की। तो इस वीडियो को आप देखिए और अपने उत्तरों को चेक कर लीजिए और अपने कॉपी में इन प्रश्नों को नोट करके आंसर भी लिख सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा में इन प्रश्नों को याद करने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।